हेलो एवरीवन। कोई भी एग्जामिनेशन अगर आपको क्लियर करना है तो मेरे दोस्त 10 तरीके के कंटेंट को एक बार पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। एक कंटेंट को अगर आप 10 बार पढ़ के चले गए तो आप डेफिनेटली उस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। इस फॉर्मूला को मैंने बहुत बार फॉलो किया है। मैं सिंगल कंटेंट फॉलो करता था, कुछ ऐसे लिमिटेड रिसोर्सेस फॉलो करता था और उनको बार बार रिवाइज करता था, जिससे मुझे एग्जाम में एफिशिएंसी मिलती थी, एक्यूरेसी मेरी ज्यादा होती थी और मैं कोई भी चीज भूलता नहीं था। मुझे सब कुछ रिवाइज होता था। क्यों? क्योंकि मैंने एक ही कंटेंट को बहुत बार पढ़ा है तो मेरे दिमाग में छप जाता था। आजकल स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो 4 तरीके की नहीं 40 तरीके की चीजें पढ़ते हैं। एक चैनल नहीं 10-10 चैनलों पर जाते हैं, इसकी सीरीज उसकी सीरीज, ये किताब वो किताब, इसका कंटेंट उसका कंटेंट, टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ सेव कर करके रखते जा रहे हैं, लेकिन उससे हो कुछ नहीं रहा। सालों गुजर गए हैं लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। हर एक स्टूडेंट की यही कहानी है। तो इस जगह मुझे बहुत बुरा फील होता है। इसीलिए आज इस वीडियो में एमपीपीडीसीएल जेई के लिए मैं आपको कुछ बुक्स और रिसोर्सेज बताने वाला हूं जो आपको अगले कुछ दिनों में फॉलो करना है और उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है? मेरा नाम ऋषभ अग्रवाल है दोस्तों। मैंने एमपीपीडीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर दोनों एग्जामिनेशन क्लियर किए। उसी के साथ एसएससी जेई 2022 एमएस सिलेक्टेड हूं और भी अदर एग्जाम्स मैंने क्लियर किए हैं। आप यहां पे देख सकते हैं मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 8+ ईयर्स का हो चुका है। ठीक है? अगर जेई का स्कोर जानना है तो 91 मार्क्स थे मेरे एमपीपीजीसीएल 2023 के अंदर। ठीक है? रॉ मार्क्स 91 थे, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। इसके साथ ही ये कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरे कोर्सेज से फायदा उठा के आज डिपार्टमेंट के अंदर पहुंच चुके हैं। अब आपको डिपार्टमेंट के अंदर पहुंचना है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, नॉन टेक के लिए तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। ठीक है? अभी 3-4 दिन पहले। अब बात करने वाला हूं टेक्निकल की। टेक्निकल में तुम्हारे 60 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है? जो सिलेबस दिया है उसमें ये 10 सब्जेक्ट तुम्हें दिए हैं। कौन कौन से? ये देखो, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स मतलब नेटवर्क थ्योरी हो गया। दूसरा मशीन्स है, तीसरा पावर सिस्टम है, यूटिलाइजेशन हो गया चौथा, इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग पांचवा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स छठवा, मटेरियल सातवां, मेजरमेंट 8 और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स 9। 9 सब्जेक्ट हो गए। एक बार पहले इनका वेटेज समझ लेते हैं कि पहले कौन सा सबसे ज्यादा वेटेज का है, फिर उससे कम उससे कम उससे कम। देखो, ये वेटेज लिखा हुआ है। 2025 में 30 मार्च को आपका पेपर हुआ था, 3 शिफ्ट में हुआ था एमपीपी की वीवीसीएल का, उसकी एनालिसिस है। देखो, अगर तुम नेटवर्क को देखोगे तो लगभग ऑन एन एवरेज शिफ्ट में 13 नंबर का पूछा था। ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एसजीपी, जनरेशन, रिन्यूएबल, पूरा पावर सिस्टम है। इस पूरे को मिलाओगे लगभग 15 नंबर का है। मशीन्स को देखोगे लगभग 10 नंबर का है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स देखोगे कंसिस्टेंटली 4 नंबर का पूछा है। इसके अलावा और जो पूछा है वो क्या पूछा है? उसके अलावा मेजरमेंट है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है और यूटिलाइजेशन है, ये पूछा है। सिग्नल सिस्टम से एक आधी क्वेश्चन आ रहा है, एस्टिमेशन वगैरह से भी 2-3 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। अगर हम मेनली फोकस करें इन 4 सब्जेक्ट्स पर, तो मेरे दोस्त अगर तुम इसको जोड़ोगे 15 और 13 18 और 10 38 और 4 सॉरी 28, 15 और 13 28 38 42 मार्क्स, 42 मार्क्स आउट ऑफ 60। 42 नंबर के तो अकेले ये 4 सब्जेक्ट हैं आउट ऑफ 60 मार्क्स। तो सबसे पहले हमें इन 4 सब्जेक्ट्स को ही टारगेट करना है। इसके अलावा एमपी में और भी पेपर हुए अभी रिसेंटली। 2024 में एक पेपर हुआ था, फिर 2023 में पेपर हुए थे 3 शिफ्ट में, जिसको मैंने क्लियर किया है जेई वाले पेपर को। इसका भी वेटेज देखोगे तो देखो, नेटवर्क सबसे ज्यादा वेटेज है, उसके बाद पावर सिस्टम देख लो, फिर मशीन्स देख लो और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स देखो 6 नंबर 7 नंबर 5 नंबर 7 नंबर, मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पर काफी ज्यादा फोकस कर रहा है। तो बेसिकली इन तीनों चारों सब्जेक्ट्स को हमें सबसे पहले करना है, उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, यूटिलाइजेशन और फिर जो भी सब्जेक्ट्स रहने हैं वो। आगे बात समझ। अब देखिए, ये है कट ऑफ जो अभी पेपर हुआ था 2025 में। तो कट ऑफ 100 नंबर में से 76.66 गया यूआर ओपन का और फीमेल का 74.38। वैसे तो एमपी में जो कट ऑफ जाता है 2023 में वो 90+ चला गया था, लेकिन इस बार इतना कम कैसे गया है? वो इसीलिए क्योंकि पेपर का पैटर्न नया था, पेपर के क्वेश्चंस काफी स्टैंडर्ड थे और जो नॉन टेक था उसमें बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। तो आपको जेई का पेपर क्लियर करना है तो नॉन टेक पर तो अच्छा खासा ध्यान देना ही है, लेकिन टेक्निकल में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने हैं, जिससे कि नॉन टेक में अगर कुछ क्वेश्चंस रह जाएं तो उनकी गलतियां कवर अप हो जाएं। कोशिश करनी है कि 60 में से 55-56 क्वेश्चन बना के आ पाओ।
और जो रिसोर्सेस बताने वाला हूं उससे ऐसा होगा भी। अब देखिए, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मेरे दोस्त आपको जितने भी पेपर्स का मैंने एनालिसिस किया है, बताया है आपको एमपी के, उन सभी पेपर्स के क्वेश्चंस को पूरा का पूरा रट लेना है तरीके से। ये देखो, इस पीडीएफ में 2025 से लेकर 23 तक के सभी पेपर है, जेई के, एमपी के, और इसमें सब इंजीनियर के पेपर है। ये 2 पीडीएफ है। ये टेलीग्राम चैनल पर लिंक मैं आपको इस वीडियो के बाद दे दूंगा। देखो, सब इंजीनियर का ये पेपर और ये 3 शिफ्ट, तो 5 पेपर सब इंजीनियर के हो गए लगभग लगभग। इसमें 3 4 5 6 7 पेपर इसमें हो गए, टोटल 12 पेपर हो गए तुम्हारे पास। 12 पेपर हो गए। इन 12 पेपर में टेक्निकल के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, सबसे पहले तुम्हें सुबह से लेकर रात तक इनको रट लेना है। इतनी बार कर जाओ, इतनी बार कर जाओ जिससे तुम्हें इन क्वेश्चंस का आंसर याद ना हो जाए, यह भी पता हो कि भैया इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्या होता है, हम एक ही चीज को बार बार करते हैं ना, तो हमें बहुत सारी चीजें मालूम चलती हैं। जैसे कि तुम क्वेश्चंस को बार बार लगाओगे तो तुम्हें यह मालूम चलेगा कि कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछ रहा है और तुम्हारा कौन सा पेन पॉइंट है, तुम्हें कौन सा टॉपिक अभी भी नहीं आ रहा या कहां दिक्कत है, वो चीज भी पता चलेगी। तो यह पता चलेगा वीकनेस कहां है अभी भी टेक्निकल में। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, मेरे द्वारा बहुत एलीट एक मिक्स क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है 2000 प्लस क्वेश्चंस का, जिसका नाम है विद्युत दर्पण। ये सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में मेरे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। सबसे पहली और अच्छी चीज इसकी है, ये प्रिंटेबल है और ये पीडीएफ्स हैं। क्या है? प्रिंटेबल पीडीएफ्स हैं, जिसमें देखिए 8 वॉल्यूम है। एक वॉल्यूम क्वेश्चंस का है और दूसरा वॉल्यूम में सॉल्यूशंस है। ऐसे करके टोटल 8 वॉल्यूम्स हैं। टोटल 8 वॉल्यूम में मिला के 2000 क्वेश्चंस हैं। हर दिन के 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, 100 क्वेश्चंस डेली। कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 20 दिन में। आप इन पूरे के पूरे क्वेश्चन बैंक को 20 दिन में एक बार लगा लेंगे। अगर तुम्हारे पेपर में मान लो 1.5 महीना है, 20 दिन में एक बार लगाओगे, 10 दिन में दोबारा, और बाकी 10 दिन में तिबारा। तुम पेपर से पहले इसको 3 बार तो प्रैक्टिस करके चले जाओगे, ये मैं लिख के देता हूं, अगर तुमने डेडिकेशन के साथ काम कर लिया तो। समझ गए? ये हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर हो गए। अब तुम्हारे पास अगर टाइम स्लॉट बचा है और तुम और प्रैक्टिस करना चाहते हो, इसमें से कुछ चीज तुमने पहले ही कर लिया तो तुम्हारे पास और टाइम है। सर मैंने तो विद्युत दर्पण पहले ही लगा ली, या फिर मेरे पास टाइम बच रहा है, मैं क्या करूं, मेरे पास बहुत टाइम है, आप और क्वेश्चंस बताओ, तो फिर हमें एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर पेपर पे आना है। ये एसएससी जेई की सॉल्व बुक है, जिसमें पेपर वाइज सॉल्यूशन दे रखा है पूरा का पूरा। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल पर लिंक दे दूंगा। तो पेपर वाइज सॉल्यूशन दे रखा है, इसमें से तुम्हें सिर्फ 3 साल के पेपर लगाने हैं। कौन कौन से? 22, 23 और 24। सर इन्हीं के क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चंस काफी स्टैंडर्ड थे और जिस लेवल के पेपर आजकल आ रहे हैं वही लेवल इन तीनों सालों में पूछा गया है। इसके अलावा YouTube पे कुछ और फ्री प्लेलिस्ट है। तुम्हारा मन कर रहा है, पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, वीडियो देखने का मन कर रहा है, फ्री प्लेलिस्ट है, इनका पूरा का पूरा मजा उठाओ मेरे दोस्त। जितने भी बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं लेटेस्ट मेरे यहां से, सबने ये प्लेलिस्ट कवर की है। देखो, बीएसपीएससीएल जेईई की 10 वीडियोस है, ये आरआरबी जेईई की ये मैराथन से 28 वीडियोस है, ये लेटेस्ट पेपर्स के सॉल्यूशन है, इनकी 18 वीडियोस है। ये सारी वीडियोस को एक एक बार देख डालो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। ये फ्री कंटेंट है, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, तुम्हें पता ही नहीं है इसके बारे में, मैं बता रहा हूं, अब कर लो। क्लियर है? अब सर इतना सब करने के बाद अगर मुझे कॉन्सेप्ट में कमी है, मेरे कॉन्सेप्ट सही नहीं है, मुझे थ्योरी में दिक्कत आती है, तो मेरे भाई उसका इकलौता एक रामबाण इलाज है, वो है ये कोर्स। 750 रुपए अगर तुमने एक बार अपनी जेब से निकाल दिए, तुम जिंदगी भर मुझे याद रखोगे, ये मेरा कहना है। क्यों? क्योंकि इस कोर्स के अंदर इतनी खतरनाक चीजें मैं प्रोवाइड कर रहा हूं कि आप सोच नहीं सकते। देखिए, अभी तक इसमें 40 वीडियोस हो चुकी हैं। नेटवर्क की 10, मशीन की 17, पावर सिस्टम की 9 और 3 मिला के 12, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की 1। ये लाइव चल रहा है अभी कोर्स, लाइव क्लास है, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलती है। तो इसके अंदर क्या है कि अभी तक ये लगभग कितनी 10, 17, 27 और 12, 39, 40 वीडियोस मान लो, 40 वीडियोस हो गई हैं। अगर तुम 3 वीडियो एक दिन की निपटा दे रहे हो तो मेरे भाई 10-12 दिनों के अंदर तो तुम लाइव मेरे साथ रिकॉर्ड देख सकोगे। हर दिन सिर्फ 3 वीडियो देखनी है। सर नोट्स भी बनाने हैं क्या? कोई नोट्स नहीं बनाने। देखिए, डाउनलोडेबल नोट्स मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं, सिर्फ डाउनलोडेबल नोट्स के थ्रू आपको रिवीजन करना है। एक बार वीडियो देखनी है पूरी की पूरी,
5 दिन वीडियो देखो, बाकी के सैटरडे संडे में आपको सिर्फ और सिर्फ बैठ के 5 दिन की वीडियोस का रिवीजन करना है पीडीएफ के थ्रू। एक बार पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, फटाफट खत्म हो जाएगा और पूरा कंटेंट मक्खन की तरह रिवाइज हो जाएगा। और ये काम पहले भी करवा चुका हूं मैं, उसी की वजह से इतने सारे सिलेक्शन हो रहे हैं। ये देखिए, जो इलेक्ट्रिकल रिवीजन कोर्स आप सुनते रहते हैं ना, उसमें ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स मैंने कवर किए हैं। 80 वीडियोस के अंदर पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल रिवाइज करवाया है। इस वजह से बच्चे इतना स्पीडली सारा सिलेबस खत्म भी कर लेते हैं और सिलेक्ट भी हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये जो आपको फ्री प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, इनकी पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगी इस कोर्स के अंदर। देखिए, लेटेस्ट पेपर्स के सॉल्यूशन की पीडीएफ, यूट्यूब की जितनी भी पीडीएफ है, सब कुछ इस कोर्स के अंदर अवेलेबल है। समझ गए? तो ये पूरा का पूरा हिसाब किताब है। अगर आपको डेमो देखना है इस कोर्स का कंटेंट का, तो आप ये डेमो पीडीएफ देख सकते हैं, ये भी टेलीग्राम पर अवेलेबल है ना। चलिए, ये पूरा का पूरा था, और ये मेरी एक फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज है। इसमें हर संडे को बहुत अच्छा लेवल का टेस्ट होता है। आपने अगर अभी तक एक भी टेस्ट नहीं दिया है, तो सिर्फ ₹1 में आप इस टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल कर सकते हैं मेरे दोस्त, और लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी रहेगी। 8 मॉक टेस्ट हो गए हैं, नवा मॉक टेस्ट है। एसएससी जेईई 2025 के लिए तो बिल्कुल है, लेकिन हर एक एग्जाम के अंदर सिलेबस तो इलेक्ट्रिकल का वही है, तो आप भी जरूर इसे दीजिएगा। अगर एसएससी जेईई की कर रहे हैं और एमपी की कर रहे हैं, किसी की भी कर रहे हैं, ये टेस्ट सीरीज को जरूर लगाइए। ऐप पर होती है, लैपटॉप पर भी इसको दे सकते हो, ठीक है। चलिए, ये पूरा का पूरा मेरी तरफ से था। अगर कोई भी डाउट इस वीडियो के बाद भी रह जाता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू।